तो यहाँ मूर्खता नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, अध्यात्म में, इस ज्ञान में इतना खो जाते हैं, और ऊपर से दुनिया भर के 70 सौदे और हैं, दुनिया भर के काम है, तो हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैंने किया, तो वो फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखो, और सत्संगी तो खास ध्यान रखें अपनी डाइट का। फिजिकल बॉडी की डाइट क्या होती है, फूड, और मेंटल बॉडी की डाइट क्या होती है, अच्छे अच्छे विचार। आहार और विचार दोनों सही रखो। अगर आपका शरीर बीमार हो गया तो सब ज्ञान दान फुर हो जाएगा। शरीर का आपने फिजिकल बॉडी की बहुत केयर करनी है। कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना जो हमारी आयुर्वेदा ने जो बताया है, वात कफ पित्त बिगड़े, उस प्रकृति को छेड़ना नहीं, उसको छेड़ना नहीं, उनको समावस्था में रखना है। अगर कोई असमता आ गई तो जाके किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। यानी अपनी बॉडी को फिट रखो, बिल्कुल हल्की रखो, ज़्यादा भोजन मत खाओ, और जो भोजन सात्विक है वही भोजन करो। जिसको इस मार्ग में बढ़ना है उसके लिए है ये, बाकी जो मर्जी खाएं। तो इस पे ज़्यादा ना बोल के शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अपने सेहत का ध्यान रखें, और जो सत्संगी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते वो मूर्ख हैं। ये बाबा फकीर ने कहा, और मैंने हजारों बार सुना, और मैंने फिर भी अपना ध्यान नहीं रखा। क्यों? मुझे तो चस्का आ गया इस अध्यात्म का। तो वो नहीं, बैलेंस करना, हमने दोनों हाथों में लड्डू रखने, महाराज जी कहते थे। तो अपनी वर्ल्डली लाइफ को भी ठीक करो, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोग्रेस करो ज्ञान ले लेके, और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखो। अब हमने क्या करना है, अब गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति क्या कही स्वामी जी ने, वो समझ लो। दर्शन करे वचन पुनि सुने, तो श्रद्धा होगी तो हम जाएंगे। तो हमारी श्रद्धा है तो फिर हम उसको सत्संग सुने श्रद्धा से। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का काम छोड़ दो, आप जॉब भी करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो। इसके लिए मंत्र क्या है, सुबह शाम राम का नाम, दिन भर काम रात को आराम। तो दिन भर तो आप काम करो, और सुबह शाम आप सत्संग सुनो, ज्ञान लो। उस टाइम आप बिजनेस भी भूल जाओ, धन के बारे में भूल जाओ, अपने तन मन के बारे में भूल जाओ, और फिर सत्संग सुनो, तो सिर्फ सत्संग सुनो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या, सुबह से लेकर रात तक धन 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 धन, या और कोई मनोकामनाएं हैं, वो हमारी तरह तरह की कामनाएं। अभी बताया ना विचार कैसे बनते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, और वो चक्कर में कैसे फंसते हैं हम। यानी जैसे मकड़ा अपना जाला बुनता है और फिर उसी में फंस के मर जाता है, इंसान की बिना गुरु के वही गति है। क्यों? तरह तरह के पहले से कर्म लेके आता है, उनको भोगता है प्रारब्ध कर्मों को, और फिर क्रियमान कर्मों का फिर जाला बना लेता है, और फिर एक दिन शरीर छोड़ के चला जाता है। तो इससे निकालता है गुरु कि हे मनुष्य, तू अपने विचार ठीक कर ले अगर तुझे सुंदर लाइफ जीनी है तो। और फिर अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो फिर आप ये करो, बार बार दर्शन करके सत्संग सुनो, सत्संग सुन के फिर उसको देख लो कि मेरे में ये कमी है और मुझे इसको ऐसे ठीक करना है, मेरे अंदर ये कमी है, और मुझे आध्यात्मिक होना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो सब भी इस मन बुद्धि की सेवा में, तीसरी सेवा में आ जाएगा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इससे आपकी ये दूसरा स्थान है जो ये खुल जाएगा। पहला स्थान है सहज दल कमल। यहाँ पे क्या है, हमारी चेतना आके तरह तरह के विचारों से खेलती रहती है। कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ आएगा, हम उनसे खेलते रहते हैं जिंदगी भर, ये चलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं गुरु जी, आप एक लिस्ट बना के और सुमिरन ध्यान, सुमिरन मतलब उसको याद रखो चलते फिरते। जो ये बैठ के माला जपते ये सुमिरन नहीं है। या जो बैठ के सुबह 2.5 घंटे बैठो जी, 2.5 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठेगा, क्या करेगा, थोड़ी देर बैठेगा, मन शांत हो जाएगा और योग निंद्रा में चला जाएगा। 2.5 घंटे में किया क्या, ध्यान में क्या किया उसने? मैं पूछता हूँ भी ध्यान में क्या किया आपने? तो कह रहे जी बस बैठे, शांति मिली। तो वो शांति तो आप खाना खाने में भी लेते हो, पानी पीने में भी लेते हो, काम करने में भी लेते हो। कुछ मिलना चाहिए ना, हमें पर्पस है ना हमारा, कोई कुछ क्या मिला हमें, ये सोचो। अपने मन में सवाल उठाओ कि मैं 2.5 घंटे रोज बैठता हूँ सुबह सुबह उठ के अपनी नींद छोड़ के, और 50 साल से वही किए जा रहा हूँ, और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो बैठते हैं 2.5 घंटे, भैया आपको मिलता क्या है? योग निंद्रा। क्योंकि दिन भर हम दुखी रहते हैं गंदे गंदे विचारों की वजह से, और सुबह शांति से बैठते हैं, वो मन इकट्ठा हो जाता है और योग निंद्रा आ जाती है। ये है, कुछ नहीं मिलता वहीं के वहीं। ना तो उनका गुस्सा गया, ना काम गया, ना क्रोध गया, ना लोभ गया, ना मोह गया, कुछ भी तो गया नहीं। फिर आपने क्या प्रोग्रेस की? इसीलिए पहले क्या करो, सत्संग को सुनो। किसके लिए? अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करने के लिए। सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है क्यों, मैं चाहता हूँ सारा आज ही बता दूँ आपको।
तो शुरू शुरू में सत्संग सुनो कि मेरे अंदर जो विकार भर लिए मैंने अज्ञानवश से, उनको ख़त्म करो। यानी जो हमारे अंदर बार बार जरा जरा सी बात पे क्रोध आता है, उस पे काम करो कि भाई मूर्ख, क्रोध करेगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारी हो जाएंगी, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे लोगों से, हमारी इमेज क्या रह जाएगी कि सत्संग में जाता है और मूर्ख है, क्रोध भी करता है। क्या सीखा इसने? गुरु का नाम बदनाम करवा रहे हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह की अति जो है उसको ख़त्म करो पहले धीरे धीरे। कैसे ख़त्म होएगी? ज्ञान ले लेके और एक एक चीज़ पे उस, जब हम क्रोध करें या जब काम का विचार आए उस टाइम उसको इम्प्लीमेंट करें ज्ञान को। जैसे ही काम का विचार आए छोड़ दें कि ये नरक का द्वार है भाई, सारी शक्ति निकल जाएगी और फिर आया करोगे। उस समय आप अगर कामयाब होगे उसको छोड़ने में, तो ज्ञान हो गया आपको। तो ये एक दिन का काम नहीं है, सालों साल लगते हैं। ऐसे ऐसे गहरे कर्म हैं। या वारिसा कहते हैं, कर कर बोटियाँ नहीं डाल तो भी आदतें जाती नहीं। यानी हमें काट काट के बोटियाँ कर दो ना, तो भी हमारी आदत नहीं जाती। तो ऐसे ही विकार हमारे अंदर, विकारी जीवन है जो हमसे बुरे बुरे कर्म कराता है। पहले उसको, मन को साफ करो। जब तक मन साफ नहीं तो क्या है? हमारे अंदर बुरी इच्छा है। जीवन भर शुभ कामनाएं करते हैं और शुभ कामनाएं करते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। और ये आदमी मरने को मर जाता है, उसके शुभ कामनाएं रह जाती हैं और फिर वो उसी चक्कर में फंसा रहता है जन्म जन्मांतर तक। तो आपको नई बात बता रहा हूँ मैं कि हम अशुभ और शुभ दोनों कामनाएं करते रहते हैं। कामना मीन्स इच्छा करते रहते हैं, और जब तक इच्छा पूरी नहीं होएगी चेतना चित्त पे आके वो कर्म से खेलती रहेगी। जैसे मुझे मान लिया धन चाहिए, अब जब तक धन आके खूब सारा धन नहीं आ जाएगा और मुझे संतोष नहीं होगा, तब तक मैं धन कमाने में लगा रहूँगा। और संतोष कैसे होगा? बिना ज्ञान तो संतोष हो ही नहीं सकता। आप एग्जाम्पल देख लो, जिसके पास लाख है वो चाहता है 10 लाख हो, 10 लाख है वो चाहता है 1 करोड़ हो, 1 करोड़ वाला 10 करोड़, 100 करोड़। और कोई कोई चाहता है कि मैं तो अब दुनिया में 3 नंबर पे हूँ, अब दुनिया में 1 नंबर पे आ जाऊँ। तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो गलत नहीं है, वो सेवा कर रहे हैं संसार की, लेकिन उसका अंत तो नहीं है। इसलिए गुरु आपको ज्ञान देगा कि बेटा बस कर, अब तू बहुत हो गया, ये इतना ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो सिखाएंगे कि आपको कितना धन चाहिए। तो आप समझ गए, बिना गुरु के हमारे कर्मों का अंत नहीं होने वाला है। हम तो भोगते जाएंगे, प्रारब्ध कर्म नए बनाते जाएंगे, फंसते जाएंगे और इसी चक्कर में फंस के मर जाएंगे। तो संत आता है फिर आपके अगर अति शुभ कर्म हो कि बेटा उठ तू और इस कर्मों के चक्कर से निकल, ये तू सुख दुख का जीवन जी रहा है धरती पे मृत्यु लोक में, और सुखी और दुखी होता रहता है और बहुत तकलीफ में है, और इससे निकल तू सुख के संसार में आ जा। तो ये ज्ञान गुरु देगा, गुरु आपको जगाएगा, चिताएगा। तो जिसको ज्ञान है वो चिताएगा, और जिसका अपना इंटरेस्ट है वो तो कहेगा लाओ चढ़ावा, लाओ मान सम्मान लाओ, मेरे बहुत और शिष्य लाओ, नाम दिलवाओ उनको, डेरा बनाएगा, शिष्य बढ़ाएगा। तो वो अपनी जगह सही है। साध हमारे सभी भले अपनी अपनी ठोर, क्योंकि सहारा तो दे रहे हैं। तो जितने गुरु हैं हमारे सभी भले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी को सहारा तो दे रखा है ना, उसका मन तो लगा हुआ है ना, वो जा रहा है, ठिकाना तो है उसको, कुछ तो सिखाएगा। हमने क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि मुझे सुख मिले, शांति मिले और मोक्ष मिले, तो गुरु भक्ति करो। मनुष्य गुरु भक्ति बिना संत मत में कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरी समझ में आया मैं आपको वो बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। कोई कोई कहता है जी सीधा प्रकाश आता है, तो जा भाई प्रकाश आता है तो प्रकाश में ध्यान कर ले। कोई कहता है मुझे तो यहाँ शब्द आता है, यहाँ कुछ होता है, यहाँ तो भाई सीधा आ गया तेरे को, तो क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं है। ये सब आनंद की स्टेजेस हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना इकट्ठा होती है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग आनंद है, उसको एंजॉय करते रहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तो वो आनंद आएगा जब तक आएगा, और फिर हम नीचे आएंगे। और ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान है अब गुस्सा करेंगे, किसी ने हमें गुस्सा दिलाया, हम गुस्सा करेंगे, तो वो मन भी इकट्ठा करते हैं और साथ में गुस्सा भी करते हैं, अनर्थ करेंगे। यानी जिस पे गुस्सा करेंगे वो मर भी जाएगा। दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल है ना, उनको ध्यान भी बनता था और वो गुस्सैल भी थे, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा करते थे, इसलिए पता नहीं कितने शराब दे डाले उन्होंने। इसीलिए आपको सही गुरु मिलेगा, वो कहेगा पहले मन वचन कर्म को साफ करो। तो पहले सत्संग सुनो काफ़ी साल तक, इसीलिए कि आपको समझ आ जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये समझ आ जाएगी उस टाइम पे, फिर आप क्या प्रैक्टिस करो कि मेरे को ये असुंदर विचार है,
ये विचार गंदा है, इसको छोड़ना है, ये ज़िंदगी को ख़राब करेगा, और ये सुंदर सुंदर विचार हैं ये। जब आपका जीवन सुंदर हो जाए, सिद्धि आ जाएंगी ज़बरदस्त आप में, जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। और फिर आप क्योंकि गुरु भक्ति कर रहे हो, गुरु अब आपको देख लेगा कि भाई ये तो तैयार हो गया, इसका जीवन तो सुंदर हो गया, अब ये चाहता आगे का मार्ग जानना, तब आपको आगे का सिखा देगा कि क्या करो, क्वालिफिकेशन लेके आओ आप। अब गुरु देखेगा कि भाई शिष्य को तो काफ़ी साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, और ज़िंदगी तो इसने आसान बना ली, और उसका मेजर करने का तरीका क्या है, आप स्माइलिंग फेस रहेंगे, कभी मुंह मुरझाएगा नहीं, मुंह लटकेगा नहीं। जैसे बुखार मापने के लिए हम थर्मोमीटर लगा देते हैं, देख लेते हैं 98.6 से ऊपर डिग्री है तो इमीडिएट पता चल जाएगा 100 है यानी फीवर है। तो हमें कैसे पता चलेगा, शिष्य को ज्ञान हो गया, गुरु को कैसे पता चलेगा कि जिस शिष्य को ज्ञान हो जाएगा मुंह उतरेगा ही नहीं उसका, दुखी होएगा ही नहीं, मुस्कुराता फिरेगा, बस हमेशा स्माइलिंग फेस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खुश रहेगा। ये है, अगर जीवन सुंदर है तो खुश रहेगा। और आप कहोगे जी हमेशा तो सुंदर नहीं रह सकता, प्रारब्ध कर्म में तो हम दुख भी लाते हैं, और ये जीवन तो है ही सुख दुख का चक्कर। तो उसको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, बुखार आएगा समझेगा ठीक है बॉडी है भाई, बुखार भी आएगा, जाके डॉक्टर से दवाई लेगा, इलाज कराएगा, लेकिन उसकी जो चेतना है वो दुखी नहीं होएगी। सिर्फ उसको शरीर में तो तकलीफ आई है क्योंकि उसके कर्म में थी, वो भोगेगा उसको, लेकिन वो ज्ञान से भोगेगा। इसको कहा है ज्ञानी भोगे ज्ञान से, यानी वो तकलीफ में भी खुश रहेगा, मुस्कुराएगा। यानी आप कोई लाखों का गिफ्ट लेके आया, आपने रख दिया, और किसी बेटा या बेटी ने या बहू ने उसको गिरा दिया, तोड़ दिया, और आप इमीडिएट उस पर गुस्सा हो, सवार हो गए उस पर कि ये क्या कर दिया, नाश कर दिया तूने, ये वो। इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो आप सोचोगे ये होना ही था, कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझसे भी एक बार ऐसे ही हो गया था। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपको ज्ञान हो गया बस। यानी हरदम समता में रहें कि आपको समझ आ जाए भी ये सुख दुख का तो चक्कर चलेगा ही। जब तक जीवन में हूँ, शरीर मन और आत्मा इन तीनों में कमी और बेसी आती रहती है। मतलब शरीर है तो स्वस्थ भी रहेगा और बीमार भी होगा, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बीमार है तो इलाज करा लो, स्वस्थ है तो वेल एंड गुड है। ऐसे ही मन में है, कभी मन में कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, कुछ गलत विचार आएगा, दुखी हो जाएंगे, तो आप दुखी नहीं होगे। अब उसके साक्षी भाव में रहोगे कि मन में क्या हो रहा है। अच्छा, अब मन में गंदा विचार आ रहा है तो आप कोशिश करोगे छोड़ दो उसको, वहीं काट दो, आप सुखी हो जाओगे। या और आम आदमी क्या करता है, मन में गंदा विचार आता है, उससे खेलता है, उसमें फंस जाता है और फिर दुखी होता रहता है। हाय पति ने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ये और आप वही नरक का जीवन भुगतते हैं। यानी जब हमारी चेतना मन में आके गंदे विचार में फंस के और उससे खेलती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और पता नहीं क्या क्या, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो सब हमें पता, हम क्या क्या सोचते रहते हैं और इतने दुखी होते रहते हैं कि पूछो मत। तो सिर्फ इस मन में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि ये घर में अच्छे एसी में बढ़िया सोफे बैठे हो और फिर दुखी हो तो नरक में हो। किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से। तो जब जिसको ज्ञान हो जाएगा वो ना शरीर के दुख से दुखी होगा, ना मन के दुख से दुखी होगा। और तीसरा आत्मा का आनंद है, जब जिसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति है ज़बरदस्त, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा मुस्कुराएगा, ब्लिस में रहेगा, वो आनंद में रहेगा। और जब वो आनंद चला जाएगा तो फिर वो दुखी हो जाएगा, बेचैनी आएगी कि अरे वो आनंद तो नहीं है। तो उसको पता है कि भाई ये नहीं आना था, ज्ञानी को तो, कि भाई अब ये आनंद नहीं आना, कुछ दिन के लिए चला गया, तो वो हाय हाय नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? हमेशा मुस्कुराएगा, दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में उछलेगा नहीं। समझ रहे हो? ऐसी स्थिति हो जाएगी, कम वक्त को फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी मोटा मोटी, हमेशा तो नहीं, मोटा मोटी ये धीरे धीरे ये स्थिति पकती जाएगी, बढ़ता जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अब गुरु देखेगा कि हाँ इसने अपना जीवन समता का कर लिया, अब इसको आगे का ज्ञान दो, तब ध्यान करो। तब तक तो ध्यान का नाम ही मत लो। तब तक ध्यान करोगे और गुस्सा भी है और मन भी इकट्ठा करते हो, गुरु का रूप भी बनाते हो और फिर गुस्सा भी करते हो, तो जिस पे गुस्सा करोगे वो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। कामी हो तो और कामी हो जाओगे ज़बरदस्त, लोभी हो तो लोभी हो जाओगे, दानी हो तो दानी हो जाओगे। यानी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए पहले मन के गंदे विचारों को साफ करो और अपने मन को काबू कर लो, कंट्रोल आ जाए। आपके मन की चाबी आपके हाथ में आ जाए जब आप मन से खेलने लग जाओ कि अब इस विचार को रखना है, इसको नहीं रखना है, ये पावर आप में आ जाए। इस स्टेज पे आके फिर आप इच्छा करो कि मुझे तो अब आध्यात्मिक होना है, अब मुझे अलग खगम में जाना है, अनामी में जाना है,
जीवित मुक्त अवस्था प्राप्त करनी है, उसके लिए ध्यान है। वो पूछे गुरुजी ध्यान कैसे करें, वो पूछे गुरुजी ध्यान क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तब तक क्या क्या ध्यान करोगे, कुछ नहीं। लेकिन हम जाते ही नाम दे देते हैं, गुरु लोग जाते ही नाम दे देते हैं, उसको बताते हैं नहीं तूने करना क्या है, बस ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दी, तू मेरे से नामधारी हो गया। अब उसको कहीं दूसरी जगह भी नहीं जाने देते, बांध के फंसा के बैठा दिया उसको। इसीलिए गुरुओं की ये हालत हो रही है आज के। नहीं तो गुरु तो धन्य है, पूज्य है, उनके दर्शन मात्र से शांति मिलनी चाहिए। राजगुरु जेल में क्यों पड़े हैं? क्योंकि उन फंसा तो लेते हैं, नाम दान दे देते हैं, ना उसको ज्ञान देते, ना कुछ समझाते, ना उनके पास फुर्सत है, और खुद कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो हमें क्या चक्कर से निकालेंगे। इसलिए गुरुओं की ये गति हो रखी है। नहीं तो गुरु तो उसके दर्शन मात्र से काम हो जाना चाहिए। गुरु के तो सिर्फ देखा और मन में इच्छा है, आप कुछ लेके आए हैं और सच्चे मन से आए हैं, तो सिर्फ दर्शन करने से काम हो जाएगा। मेरी खुद के एक्सपीरियंस ही है, मन में ज़बरदस्त कोई इच्छा थी ये काम हो जाए, इनके आगे जाता था गुरु जी ये काम हो जाए, बस सिर्फ इतना कहने मात्र से काम हो जाता। क्यों? कि ये करते थे? नहीं, इनके माध्यम से मेरा मन इकट्ठा हो जाता था, और वो जो मेरी चेतना है वही मन पे आके उस विचार को भौतिक रूप में, मेटेरियलिस्टिक रूप में आके पूरा कर देती थी, स्थूल रूप में। इतनी शक्ति आपके अंदर, इतनी सिद्धियां हैं। लेकिन मन तो इकट्ठा हो, मन जब इकट्ठा होगा किसी एक रूप को परमपिता परमात्मा का रूप मान लोगे। जब अभी हमारे सनातनियों के साथ हो क्या रहा है, मंदिर में जाएंगे 20 मूर्तियां लगी हैं, उसको भी प्रणाम, उसको भी प्रणाम, इसको भी प्रणाम, इसको भी प्रणाम, इसको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन ध्यान तो बना ही नहीं। अब कहोगे ध्यान क्या सा बनना है, मीराबाई जैसा ध्यान बनना है। वो कृष्ण जी को भगवान मानती थी तो प्रकट कर लेती थी, जहर को भी अमृत कर लिया, ऐसा ध्यान बनाओ, फिर तो आपका इष्ट बना। नहीं तो क्या है, बस आप गए, सबको नमस्कार कर दिया, थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति मिली, तो वो ठीक, आपकी वो पहली क्लास है, वो श्रद्धा है। लेकिन आपको अगर कामयाब होना है लाइफ में तो एक इष्ट बनाना पड़ेगा। उठते बैठते आपको ये रहे कि ये परमपिता परमात्मा मेरे साथ ही हैं। जब आपको कामयाबी मिलेगी, उससे क्या होएगा, जब आप जो चित्त फैला हुआ आपका तरह तरह के कर्मों में, कामों में, विचारों में उलझा हुआ है, वो क्या होएगा, जब आपका ज़बरदस्त इश्क होगा तो आप एक जगह ठहर जाओगे, बस एक ही विचार में, बाकी सब भूल जाओगे। अगर आप ऑफिस में गए हो तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने काम करना है, आप ये भूल जाओगे मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं एक इंसान हूँ, सब कुछ भूल जाओगे। सिर्फ आपको काम रहेगा, सिद्धि आ जाएगी ज़बरदस्त। जो सोचोगे नई नई टेक्निक आपको सुझाएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, अपने काम में ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी, अगर ध्यान बनता है तो। और फिर अगर आप चाहो कि मुझे तो ज्ञान लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए यहाँ त्रिकुटी दूसरा स्थान आ जाओ। यहाँ पे क्या होएगा, किसी एक इष्ट को पूर्ण मानकर चलते फिरते उसको याद रखो, बस खोपड़ी में रखो, दिमाग में रखो, तो आपका मन इकट्ठा हो जाएगा। साथ में सत्संग लो, किस लिए लो, कि मेरे विकार हैं, जो गंदे विचार हैं वो दूर हो जाएं। तो ऐसा करते करते एक दिन आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका मन साफ हो जाएगा, और फिर अब आप क्या चाहते हो वो इच्छाएं जल्दी जल्दी पूरी होंगी, सिद्धि आ जाएगी। अब फिर आप क्या करो, मुझे तो ये संसार का ज्ञान चाहिए, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। नए नए आइडियाज़ आएंगे और आपके काम फटाफट होने लग जाएंगे। ये दूसरे स्थान में ज्ञान का केंद्र है त्रिकुटी। तो जो नाम 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 करते हैं ना, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। पहला स्थान है सहस दल कमल का, तरह तरह के विचारों में आके उलझ के कर्मों में हम और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। तो क्या करो, गुरु जी को परमात्मा का रूप मानकर, और फिर जिस भी चीज़ को चाहते हो उसको इष्ट मान लो। धन चाहते हो तो धन को इष्ट मान लो, और कुछ चीज़ चाहते हो संसार की, जो भी चीज़ चाहते हो उसको इष्ट मान लो। यानी बस उस इष्ट को, तो जिसको माना है उसको याद करो 10 मिनट, और फिर अपने जो इच्छा है उस इच्छा को अपना इष्ट बना लो, वो इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। सिंपल सा मंत्र है। दुनिया में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, सक्सेस चाहिए, तो ज़बरदस्त तरक्की कर जाओगे। और फिर आप क्या करो, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो यहाँ आ जाओ त्रिकुटी में दूसरे स्थान पे। आप चाहते हो संसारिक ज्ञान तो वो हो जाएगा, और आध्यात्मिक चाहते हो तो यहीं से पट खुलेंगे। अब जो कहते हैं ना कि सीधा प्रकाश का ध्यान कर लो, कर लो। जब तक त्रिकुटी में ध्यान नहीं करोगे, गुरु भक्ति नहीं करोगे, कितना ही पढ़ते रहो, ज्ञान समझ नहीं आएगा। आप पढ़ भी लोगे, प्रीचर बन के ज्ञान भी दे दोगे, सत्संग भी दोगे, लोग प्रभावित भी होंगे, लेकिन उसका सार आपको कभी समझ नहीं आएगा। मान ले कितना ही आप प्रकाश देख लो, कितना ही आप अलख में जाके सार शब्द में ध्यान कर लो, अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ है
और आपने शुभ अशुभ कर्मों को जलाया नहीं है ज्ञान की अग्नि में, तो आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती। यानी ध्यान में जाओ तो गए, लेकिन ठहरोगे नहीं, नीचे आ जाओगे, नीचे आ गए तो फिर अंत मता सुख गता, अंत में पता नहीं क्या मता होगी, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था मोक्ष वो प्राप्त ही नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान ले लेके गुरु भक्ति कर करके जितने अशुभ कर्म बना रखे हैं उनको जला दो। अब ज्ञान क्या चाहिए आपको कि आगे कैसे जाऊं, बियॉन्ड माइंड कैसे जाऊं। मैं तो कर्मों में ही फंसा रहता हूं, सुबह उठता हूं विचार आते हैं, रात को सोने तक विचार आते हैं और वही करता रहता हूं। ध्यान तो बनता ही नहीं, ना गुरु जी का रूप आता है, ना प्रकाश आता है, ना शब्द आता है। तो अब क्या करूं मैं? अब ये जानना है तो फिर उसके लिए सत्संग सुनो, वहाँ से तो संस्कार मिलेगा, वो बताएंगे कि ऐसा करना है, और फिर उस ज्ञान को यहाँ त्रिकुटी में आके सोचो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और इमीडिएट आपके अंदर से ये आइडिया आ जाएगा, ये करना है आपको, ये करना है, ये कमी है आपके अंदर, इसको ठीक करो, और ये करोगे तो आगे प्रोग्रेस होगी। कि अब आप अध्यात्म जानना चाह रहे हो तो आपको यहाँ जैसे ही यहाँ आपका ध्यान लगेगा, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा मेरे में ये कमी है और मैंने ये करना है, आगे ऐसे बढ़ूंगा। सत्संग सुन सुन के आगे का पूरा रास्ता जानो। तो यहाँ सत्संग सुनोगे, ध्यान यहाँ करोगे तो आपको क्या होगा, तरह तरह के सब विचार छूट जाएंगे, एक ही विचार रह जाएगा कि अच्छा आध्यात्मिक होना तो क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चा नहीं ताके, तन इंद्री आसक्त नहीं होई, भूख नींद आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा, साध फकीर मिले जो कोई, करे सेवा करे दिल जोई, ऐसी करनी जाकी देखे, आप आए सतगुरु तिस मिले। यानी अब आपको ये समझ आएगा कि अगर मेरे को आध्यात्मिक होना है तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे पास। यानी विषयन से जो होए उदासा, जो हमारी इंद्रियां हैं उसके विषयों में हम फंसे ना। एक तो कामुकता, हम सेक्सुअलिटी में फंसे रहते हैं, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा ध्यान बनता है, कुछ नहीं बनता है, वो हम बकवास करते हैं, ज्ञान है। जब तक काम केंद्र खुला है ध्यान बनेगा नहीं, बनेगा तो ठहरेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने विकारों को ख़त्म करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शांत करो। किससे होगा? ज्ञान से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अब मेरे से कहते हैं क्या करें, मैं ये करो भाई, तुम अपने मन को काबू में करो अपने। जब आप अपने मन से खेलने लग जाओ, आपके हाथ में उसका हंटर हो और फिर उस मन को अपने हिसाब से चला लो, तब आप ध्यान के बारे में बात करना मेरे से, ना क्यों बात करते हो। नहीं तो आपका मन आएगा, कोई इच्छा होगी वो खींच लेगी। जैसे ही आप ध्यान करने बैठे, मान लिया चलो ध्यान धारणा वाला ही कर लिया ध्यान, आप सुबह बैठ गए 1 घंटा गुरु जी का रूप बना रहे हो, बनेगा ही नहीं। जो इच्छा है वो मन में विचार आएगा और उसमें लग जाएगा, या योग निंद्रा में चले जाओगे। 2 ही चीज़ होंगी। आप दिन में ध्यान करने, आप किताब पढ़ने बैठो, थोड़ी देर पढ़ोगे और फिर तुरंत 2-4 लाइन पढ़ के फिर आएगा, अरे उसको कॉल करनी थी, अर्जेंट कॉल थी बिजनेस से रिलेटेड। अब बस उसको किताब को रखोगे, उसको कॉल करोगे, ऐसे फिर किताब पढ़ने लगोगे, अरे उसका हिसाब करना था। तो ध्यान बना ही नहीं है। आपको तो जगत पदार्थ चाहिए। और अध्यात्म तो क्या कहता है, विषय से जो हो उदासा, किसी विषय में किसी उसमें इच्छा ही नहीं है, उदास हो गया, सब देख लिया मैं तो, सब धन को भी भोग लिया, काम को भी भोग लिया, मान बड़ाई को भी भोग लिया, सब भोग लिया, सब विषयों से उदास हो गया, वो चले इस तरफ। परमार्थ की जामन आशा, वो चाहता है कि इस आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जान लूँ, उसके लिए है ये तो। यानी कम से कम जब सत्संग सुनते हो, पढ़ते हो, तब तो कम से कम इस दुनिया को भूल जाओ। लेकिन हम उसको भी नहीं भूलते हैं। उस टाइम पे भी हमारे याद, मैं खुद मेरे साथ बीतती है। जब सत्संग सुनने बैठता हूँ शाम को 1 घंटा, फिर सत्संग सुनूंगा, फिर याद आएगा अरे उसको कॉल कर लूँ। फिर खुद कोई कहता हूँ मूर्ख कहाँ जा रहा है, सत्संग सुन रहा है या उसको कॉल करनी है? कॉल करनी तो पहले अपने वो काम निपटा ले, क्यों सत्संग सुन रहा है बेकार में। तो खुद कोई फिर लानत देता हूँ कि छोड़ो इससे ये सब, इसको। यानी जब आप गुरु भक्ति करो तो तन मन धन को भूलो, फिर आप उस सिर्फ गुरु भक्ति करो, नहीं तो फिर बार बार कोई ना कोई विचार आएगा और आपको उधर बहा ले जाएगा। इसीलिए सत्संग समझ में नहीं आता। तो जब सत्संग सुनो तो सिर्फ सत्संग सुनो, सब छोड़ दो, भूल जाओ। इसीलिए कहा है सुबह शाम राम का नाम, दिन भर काम, रात को आराम। बैलेंस कर दिया ना। तो अब आप जब यहाँ त्रिकुटी में ध्यान करोगे और बाहर का गुरु गाइड करेगा सत्संग में ज्ञान देके
कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, और आध्यात्मिक होने की ये क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन बताई? विषय से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, यानी भगवान को पाना चाह रहा है, अब सेल्फ रियलाइजेशन चाह रहा है। धन संतान प्रीत नहीं जाके, तो धन संतान से प्रीत नहीं है, अफेक्शन नहीं है उसको, लेकिन धन संतान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है सब छोड़ छाड़ के साधु हो जाओ, नहीं, होना चाहिए। धन संतान प्रीत नहीं चाके, जगत पदार्थ चाह नहीं ताके। और हमें तो दुनिया सारा दिन यही चाहते हैं, अच्छी कोठी हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, तो पहले वो प्राप्त कर लो भाई। अध्यात्म में आना तो उनसे छुटकारा करो। अब सब कुछ हो तब आओ इधर। तो जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, यानी वो उस जगत पदार्थों के पीछे नहीं पड़ा हुआ, अब उसने देख लिया सब है उसके पास। उस आदमी के लिए अध्यात्म है। तन इंद्रिय आसक्त नहीं होई, वो स्वाद, जीव के स्वाद में फंसा तो फंसा रहे भाई, वो तो इंद्रियों में आसक्त है। कोई किसी को कामुकता में कोई फंसा है तो फंसा रहे भाई, निकलेगा ही नहीं। कैसे नहीं निकलेगा? कोई भी कर्म मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। जब सजेशन लेंगे, उसको बार बार सोचेंगे और फिर उसको कर्म करेंगे, इच्छा पैदा होगी ना, तो ये इच्छा ही है। यानी ये इच्छा ही हमें नीचे लेके आती है। और इच्छा किससे बनेगी? कर्म से। बार बार सजेशन लेंगे हम, देखकर, सुनकर, पढ़कर, कर्म बन जाएगा, इच्छा बन जाएगी। और जब तक वो इच्छा नहीं पूरी होगी, हमारी चेतना नीचे आने को मजबूर हो जाएगी। समझ गए? चेतना नीचे क्यों आती है, या मन के मंडल पे क्यों आती है? इसीलिए आती है कि हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं हैं, दुनिया भर की कामनाएं हैं, और उनको पूर्ण करने के लिए चेतना मन के मंडल में आके खेलती रहती है यहाँ पे। बस किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बेटे की शादी चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी को सेहत चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी। तो उनके लिए अध्यात्म नहीं है, उनके लिए वो अपनी इच्छा पूरी, पहले इच्छा पूरी करें। तो क्या कहते हैं? विरय बाण जिन हृदय ला गया, यानी सब चीज़ों से अब वैराग हो गया। उसको देख लिया कि ये संसार का तो सब यहीं रह जाएगा, अब क्या करूं मैं? तब उसके लिए नेक्स्ट ये है। ठीक है? फिर क्या कहते हैं? साध फकीर मिले जो कोई, करे सेवा करे दिल जोई, यानी जिसकी ऐसी करनी होगी कि बस उसको परमार्थ की इच्छा है, यानी स्पिरिचुअलिटी की इच्छा है, वो खुद को जानना चाह रहा है, उसको अपने आप इसकी इच्छा से ही गुरु मिल जाएगा। और फिर वो सेवा करेगा और कहेगा गुरुजी मुझे ज्ञान दो, मैं तो अज्ञान में हूँ। उसको अपने आप गुरु मिलेगा, ज्ञान दे देगा, और तब उसको आगे का रास्ता मिलेगा। फिर वो गुरुजी बताएंगे भाई अध्यात्म है वो क्या है, वो समझ ले। अब वो उसको अब क्वालिफिकेशन पे अब बताई, उस पर काम करना पड़ेगा ना। समझ गए? जो क्वालिफिकेशन बताई वो एक दिन में अचीव नहीं होने वाली है, साल लग जाते हैं। बाबा फकीर कहते हैं मैं 12 साल बसरे बगदाद में रहा, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया, वहाँ खूब प्रकाश देखा। फिर घर में आया तो बाबा शिवरत लाल जी ने कहा कि भाई तू संतान पैदा कर। और मैं संतान पैदा करता तो कोई बात नहीं थी, मैं तो स्वाद में फंस गया, और स्वाद में फंस गया तो बेचैनी आ गई, वो सब प्रकाश प्रकाश जाता रहा। तो हम फिर यानी क्या सिद्ध हो रहा है इससे? फिर फंस गया। 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, प्रकाश भी देखा, सब कुछ बीने भी सुनी, और फिर नीचे गिर गया। यानी क्या चीज़ थी? ज्ञान की कमी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? बेचैनी आ गई ज़बरदस्त। अब बेचैनी से बचने के लिए कहते हैं 5 साल कंट्रोल किया, फिर 2 बच्चे पैदा हो गए, यानी फिर काम ही रहे। फिर 5 साल कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल किया। बोले तब जाके जब मेरा इस पे ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल हुआ, तब मुझे जाके पता चला ये अध्यात्म क्या होता है। यानी जब तक कामी है इंसान, काम भोगता है, उसको स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। बातें मारने को कितनी बातें मार लो, इसीलिए ये और एक दिन में छूटने वाला नहीं है। तो जब तक यहाँ मन में से ही हम उस कर्म को नहीं जलाएंगे ज्ञान से, तब तक शरीर क्या करेगा? शरीर तो भोगता रहेगा। यानी मन में तो वो इच्छा है, कितने दिन ज़बरदस्ती उसको दबाएंगे, एक दिन फिर वो विस्फोट होगा। इसलिए ज्ञान ले लेके पहले मन को शुद्ध करो, कर्मों को ज्ञान से जला दो, खत्म कर दो उनको, उनसे बरी हो जाओ, फिर चेतना चढ़ेगी। नहीं तो जैसे चेतना को चढ़ाओगे, सूरत को चढ़ाओगे, वो इच्छा आएगी और वो फिर नीचे ले जाएगी, फिर उसी मन में आगे, मन से आगे फिर इंद्रियों में आगे। तो समझ गए? हम ध्यान में क्यों नहीं ठहरते? क्योंकि हमारे मन में कर्म है, अभी इच्छाएं हैं। वो इच्छा हमारी चेतना को नीचे ले आती हैं, और फिर वो इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं, उस कर्म में लग जाते हैं, और फिर शरीर साथ छोड़ देता है। तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग लेके पहले अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करो, और फिर जितने कर्म बना रखे हैं उन सब कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म करो, तब आप दूसरे के अंदर में जाओगे, प्रकाश के लोक में। यहाँ
शून्य से ऊपर महाशून्य, भंवर गुफा और सतलोक, ये सतलोक, ये है 2 स्थान, यहाँ अध्यात्म शुरू होता है। और फिर जब वो ध्यान करते 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 जब चेतना और गहरे में जाएगी, तब अलख में जाके सार शब्द का अनुभव करेगी। अब फिर नीचे आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? क्योंकि प्रारब्ध कर्म भोगने हैं। जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं वो लेके हम यहाँ आए हुए हैं, तो वो भोगेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं ध्यान बने, ध्यान नहीं बनेगा। बाबा जी कहते हैं, फकीर जी, कि मैं पहुँच तो गया लेकिन ठहरा नहीं जाता। और महाराज जी कहते हैं, मैं तो हमेशा ही ठहरा रहता हूँ, चलते फिरते खाते पीते। तो देखो, गुरु से आगे निकल गया ना चेला, एग्जाम्पल आपके सामने। महाराज जी कहते हैं, मैं तो चलते फिरते, ना कोई ध्यान लगाना पड़ता, नहीं कुछ नहीं, सहज में नेट रहता हूँ उससे। तो ये इसको कहते हैं सहज योग। जो कबीर जी कहा था ना, सहजे ही दुन होत है, हरदम घटके माही, सुरत शब्द मेला बा मुँह की हाजत नाही। यानी अपने आप जो हमारी चेतना स्पिरिट है वो सार शब्द में जुड़ी रहती है, तो फिर कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे जब चित्त की वृत्तियाँ इकट्ठी होंगी तो क्या होगा? या तो गुरु का स्वरूप आएगा, या घंटा बजेगा, या यहाँ पे एक पुल खिंचाव महसूस होगा पहले स्थान पे। तो जब आंख बंद करके बैठे हो तो प्रकाश दिखेगा पीले रंग का, खुली आंख है तो घंटा सुनेगा, अगर यहाँ ध्यान बना है तो। और अगर यहाँ ध्यान बना है तो लाल रंग का प्रकाश आएगा, और डमरू की आवाज़ आएगी, या नगाड़े बजेंगे, या बादल की आवाज़ आएगी, और या फिर यहाँ पे पुल होगा। अभी जैसे मैं आपको वहाँ बाहर बैठा था ना, यहाँ पुल हो रहा था मेरे, तो क्योंकि मैं मेडिटेशन में जानबूझ के बैठा नहीं था या कर नहीं रहा था, वो नेचुरली स्पिरिट वहाँ रास्ता ढूंढ रही है, तो वहाँ यहाँ के खिंचाव हो रहा था, पुल हो रहा था ऐसे। तो ये पहचान है। कोई कहे ना भी मेरा ध्यान बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा ध्यान बन रहा है? ये उसके हैं पहचान है कि ध्यान बन रहा है। उसके आगे शून्य में न्यूट्रल, यानी अब मन आपका काम नहीं करेगा, नशा सा रहेगा, और चांद जैसी चांदनी आएगी अगर आंख बंद करके ध्यान करोगे, देखोगे तो। और खुली आंख से आपको अनुभव होगा तो सारंगी का शब्द सुनाई देगा। और मान लिया ऐसे ही बैठे हो, जनरली यार ध्यान चढ़ गया, मान लिया सूरत यहाँ आ गई, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पी रखी है मैंने, नशा सा हो जाएगा। और यहाँ पुल आएगा माथे के सेंटर के बीच के ऊपर, फिर महाशून्य, और फिर भंवर गुफा में सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, सारंगी का शब्द आएगा। यहाँ पे अध्यात्म शुरू होता जाके। ये 2 स्थान मन के स्थान है, पहला और दूसरा, फिर 2 न्यूट्रल हैं, शून्य और महाशून्य, और फिर भंवर गुफा, अध्यात्म शुरू हो गया। यहाँ पे सफ़ेद रंग की लाइट आ जाएगी, ज़बरदस्त सिद्धियाँ आ जाएंगी, और उसके ऊपर और फिर जब और ब्रह्मचर्य का पालन होगा और एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तो सतलोक में आ जाएंगे, यहाँ जहाँ बाल मिलते हैं। यहाँ पे सैकड़ों सूर्य जैसा प्रकाश होगा, और बीन की धुन सुनेगी, और वाक सिद्धि आ जाएगी। जो कह दोगे वही पूरा हो जाएगा, जो सोचोगे वही पूरा हो जाएगा, जो आशीर्वाद दे दोगे वही हो जाएगा, जो प्रसाद बना के दे दोगे वही हो जाएगा। और फिर जब और ध्यान करते 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 यहाँ आ जाओगे अलख में, यहाँ सिर्फ सार शब्द सुनाई देगा, कोई प्रकाश नहीं है यहाँ पे। सार शब्द खुली आँख से, बंद आँख करने की जरूरत नहीं, बात भी करते रहोगे, खेलते चलते फिरते उठते बैठते, सार शब्द रहेगा। फिर वो चलते 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 एक दिन उसमें समा जाएगा अनामी में, यानी वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी। ये योग पूरा हुआ अभी तक। अभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि मैं कौन हूँ, यानी आपको जो नाम है वो मिल गया। वो अब पूरी तरह से नहीं मिला है, आपको अनुभव तो हो गया, लेकिन अभी साथ में पूर्ण कब होगा? जब साथ में ज्ञान और हो। क्या ज्ञान हो? कि भाई जब तक तू अपने कर्म लेके आया प्रारब्ध, वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे आपको, और नया खेल मत बनाना। भी सब ये समझ, सब परमात्मा की लीला है, जो कुछ हो रहा है होने दे, सब उसी का खेल है, और नए कर्म मत बनाओ साथ में। और जब नेचुरली आपका ध्यान वहाँ लगे तो थोड़ी देर आनंद ले लो, क्योंकि सिर्फ अनुभव करना है, उसमें पड़े नहीं रहना है, नहीं तो काम कौन करेगा। इसलिए साथ में दुनिया के अपनी ड्यूटी करते रहो, और जब सहज में ध्यान लगे थोड़ी बहुत देर ध्यान कर लो, और साथ में ये ज्ञान लेते रहे कि भाई मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ये पति पत्नी बच्चे, ये शरीर ही साथ नहीं जाएगा, तो ये कौन साथ जाएंगे। तो ये ज्ञान साथ में रहेगा, तब उसको क्या होगा? जीवित मुक्त अवस्था में उसको कम वक्त को कोई चीज़ सताएगी नहीं। अब बीवी कुछ कहेगी तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पति कुछ कहेगा उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको तो सब ज्ञान हो गया कि भाई यहाँ तो ये कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसके जैसे संस्कार वो वैसा करने को मजबूर है। ज्ञान लिया ही नहीं है इसलिए गुस्सा कर रहा है, ज्ञान लिया नहीं इसलिए कामी है, ज्ञान लिया नहीं इसलिए लोभी है, सब उसमें
अज्ञान के चक्कर में, कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो सबको माफ़ कर देगा वो, किसी की रेडिएशन लेगा ही नहीं। आप गुस्सा करोगे तो पता है उसको, गुरु को तो, कि जीवित मुक्त अवस्था में जो है कि भी ये गुस्सा इसलिए कर रहा है, ज्ञानी है, ये लोभ इसलिए है कि ये ज्ञानी है, तो वो तमाशा देखेगा इधर बस। जब ये अवस्था आ जाएगी, फिर जब उसके प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाएंगे, तब वो उसी में मिल जाएगा। ये है सत्संग, ये है नाम, कि आप अपने आप को जान लो स्पिरिचुअली, हु आई एम, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। और ये ज्ञान होते हुए इस जीवन को लीला की तरह देखो आप, और इस संसार के सुख दुख में ना फंस कर और निर्भय रहो, जीवन जीवन, ये ज्ञान है। और जब तक ये समझ में आता कोई नाम नहीं है। पहले ज्ञान लेके मन वचन कर्म को शुद्ध करो और फिर अपनी दुनिया का अनुभव ले लो, जो चाहिए वो प्राप्त करो, और उसके बाद इच्छा रखो कि मैं आगे चलूँ, तो फिर वो ज्ञान लो, फिर ध्यान करो। तब तक ध्यान बिल्कुल मत करो, और जब तक मन में इच्छाएं हैं ध्यान बनेगा भी नहीं। समझे? ये पूरा सत्संग बता दिया आपको शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसको बार बार आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने करना क्या है। समझ गए आप? ये है संत मत का सार। इससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कि अब मुझे करना क्या है, मैं कहाँ हूँ। समझ गए? और बार बार गुरु की गाइडेंस में ध्यान करो। और करना भी क्या है, कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। जब क्वालिफिकेशन आ जाएगी अपने आप वो ध्यान बनने लग जाएगा। मैं कोई ध्यान थोड़े करता हूँ, गुरु जी कोई ध्यान थोड़े करते थे, सहज में बैठे बैठे बात करते रहते थे और कहते थे मैं नेट हूँ उससे। तो अब मैं आपसे वहाँ बाहर बात कर रहा था तो कोई ध्यान थोड़े कर रहा था, मैंने कोई बैठा नहीं, ऐसे किया नहीं, कुछ नहीं। सहज में वो स्पिरिट यहाँ आई, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं थी, शांत बैठा था। शांत बैठा तो वो कोई जब इच्छा ही नहीं है तो नीचे क्या करेगी सूरत, बस आपको सुन रहा था, वो धीरे धीरे यहाँ आ गई। तो जब समय आएगा अपने आप आगे की यात्रा पूरी कर लेगी। हम प्रारब्ध कर्म करने आए, जब तक वो पूरे नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो जो कर्म करने आए हो तो भोगने पड़ेंगे, ये ज्ञान है। अब कई अभ्यासी ये चिंता करने लगते हैं, भी मुझे तो प्रकाश आता ही नहीं, अब पहले आता था, या मुझे तो अब सार शब्द सुनाई नहीं देता, या मुझे तो रूप नहीं आता, या मुझे तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रारब्ध कर्म लेके आए हो भाई, वो भोगने पड़ेंगे आपको। तो वो भोगो, खुशी से भोगो। और कब खुशी से भोगोगे? जब गुरु भक्ति की है, ज्ञान लिया है। अगर श्रद्धा विश्वास ही नहीं है, एक इष्ट को भगवान का रूप नहीं माना है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आते जाते रहो। तो पहला चैप्टर है गुरु भक्ति का, गुरु को सब कुछ मानकर उसकी भक्ति करो। फिर आगे दूसरा चैप्टर है प्रकाश का साधन, और तीसरा है फाइनल श्रुत शब्द योग। फिर चौथा नामी में चले जाओगे। फिर गुरु कहेगा अब आपने ऐसा जीवन जीना है जब तक प्रारब्ध कर्म भोगोगे। ये ज्ञान है। मुझे जो समझ में आया इतने साल के महाराज जी की सेवा से, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप क्या करो, चैनल है यूट्यूब पे, उसमें सत्संग सुनते रहा करो। जीवित मुक्त है, मनुष्य बनो है, राधा स्वामी है, उसमें महाराज जी के, बाबा फ़कीर जी के बहुत सारे सैकड़ों 200-300 सत्संग है, वो सुनो बार 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 बार, रोज़ नई बात समझ में आएगी। और ये किताबें पढ़ो, 17 ये ले जाना। इसमें जैसे जैसे बात जितनी बार पढ़ोगे ना, क्या होगा, एक तो आपका ध्यान बन जाएगा, क्योंकि आप पूरा ध्यान यहीं लगा रहे हो, और कुछ थॉट आएगा उसको छोड़ दोगे, इसी में पूरा ध्यान, तो ध्यान योग हो गया। दूसरा क्या होगा, ज्ञान योग हो जाएगा, ज्ञान भी ले रहे हो साथ के साथ, तो आपको ज्ञान योग भी हो रहा है और भक्ति योग भी हो जाएगा। कई योग एक साथ सज जाएंगे किताब पढ़ने मात्र से। लेकिन पूर्ण ज्ञान तो किसी जीवित गुरु की गाइडेंस से ही होगा। सिर्फ किताबों से काम चलता तो वो कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत थी, और लेक्चरर्स की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए बुक्स का काम बुक्स करेंगी और गुरु का काम गुरु करेगा। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अब कोई सवाल है तो आप पूछो आप।